दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मालूम है कि जुलाई 2021 में 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किस प्रकार से गुरु पूजन किया जाता है या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उन सभी विषयों पर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो देखिए, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप कर करके वीडियो देखना तो उसमें कुछ बातें छूट जाती हैं। और देखिए, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं तहे दिल से कि जिन्होंने गुरु पूर्णिमा तो 24 तारीख की है, लेकिन गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ धनराशि मुझे भेंट की है। तो इनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो एक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे, अब उनको मित्र कहिए, शिष्य कहिए, सभी चीज़ें लागू होती हैं। तो वो यूएसए में रहते हैं, निखिल महाराज उनका नाम है। तो उन्होंने कल मेरे पास मैसेज किया रात्रि में, ऑटोमेटिक उनका मैसेज आया, बोले कि गुरुजी मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ गुरु दीक्षा मतलब कि गुरु पूर्णिमा का अवसर पर। तो इधर से जब स्वीकृति मिल गई तो उन्होंने उधर से कुछ पेमेंट गुरु दीक्षा के नाम पर, जो गुरु दक्षिणा है उसके नाम पर उधर से भेज दी। उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 14,000 रुपये कुछ आसपास उन्होंने गुरु दक्षिणा भेजी कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और कुछ ऐसे भी शिष्य हैं हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं कि एक अमर हैं, अमर नाम है शायद उनका, उन्होंने 501 रुपये गुप्त रूप से भेज दिया। मतलब कि अकाउंट नंबर शायद उनके पास होगा, तो उन्होंने गुप्त रूप से 501 रुपये भेज दिया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो ऐसे जो भी चैनल से जुड़े हुए महानुभाव हैं, जिनके दिल में इतनी जगह है कि गुरु का महत्व क्या होता है या क्या हमें करना चाहिए, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये भी कहता हूं कि वो प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, मेरे सदगुरुदेव की कृपा से वो प्रत्येक साधना में सफलता अर्जित करें, गुरुदेव उनकी सहायता करें। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि 24 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा है उसके अवसर पर आपको गुरु जी का पूजन करना चाहिए। अगर गुरु के पास आप जाने में समर्थ हैं, आप जा सकते हैं वहां तक, तो आप जाकर के गुरुदेव के चरणों में नमन कीजिए और उनका आशीर्वाद जरूर लेना, अगर आपके गुरु हैं। ठीक है, अगर आपके गुरु दूर हैं आपसे, आप नहीं जा सकते हैं वहाँ, काफ़ी लंबा समय लगता है, तो फिर आप फ़ोन के माध्यम से भी या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और दूसरा, जो भी उनको भेंट करना चाहें वो आप उनको भेंट दक्षिणा के रूप में आप उनको भेंट कर सकते हैं। और गुरु जी को प्रणाम करके गुरु पूजन अवश्य करें। अब बात आती है कि गुरु पूजन कैसे करें, तो इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है, केवल पंचोपचार पूजन करें। मैं हमेशा ज़्यादातर जो सलाह देता हूं वो पंचोपचार पूजन की देता हूं, क्योंकि एक छोटा सा पूजन होता है, 5 तरीके से आप पूजन कर लें। आपको कुछ आता नहीं भी आता है,
मान लिया कि आपके जो गुरुदेव हैं उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया हुआ है। अगर गुरु मंत्र दिया हुआ है तो जैसे कि कोई भी गुरु मंत्र है, अगर नहीं भी है तब भी ओम श्री गुरुदेवाय नमः या श्री गुरुदेवाय नमः पुष्पम समर्पयामि, मतलब कि पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप जलाएं और थोड़ा सा भोग लगाएं उनको मिष्ठान का, तिलक कर सकते हैं केसर का या फिर चंदन का, रोली का, जो भी है, और गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। जितना आपसे हो सकता है उतना गुरु मंत्र का आप जाप करें, तो गुरुदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और ये गुरु पूर्णिमा का अवसर ऐसा आता है कि जो शिष्य है वो शिष्य पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित होता है, और जब शिष्य पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित होता है ना, तो तभी गुरु का हृदय पिघलता है और गुरु के अंदर से भावनाएं उठती हैं, और उन भावनाओं में वो अपने शिष्य के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देता है, सब कुछ उड़ेल देता है फिर। तो क्योंकि अगर आपको किसी को अपना बनाना है, गुरुदेव को अपना बनाना है, गुरुदेव के चरणों में रहना है, गुरुदेव के हृदय में जगह बनानी है, तो फिर आपको गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करना ही पड़ेगा। क्योंकि कबीरदास जी ने दोहा लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान से भी पहले गुरु की महिमा दी गई है कि सबसे पहले गुरु की वंदना होनी चाहिए, उसके बाद ही परमात्मा का नाम लिया जाता है, क्योंकि उस परमात्मा तक जाने का रास्ता जो बताता है वो गुरु ही बताता है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप जरूर अपने गुरु का आशीर्वाद लें। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए हैं या जिनको गुरु नहीं मिले हैं, तो वो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव को गुरु मान सकते हैं। अब कैसे करना है आपको, देखिए मैंने एक वीडियो दी हुई है शिव साधना के ऊपर, और उसमें मैंने बताया है आपको करना क्या है। केवल एक चौकी लगानी है, सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है, तस्वीर सामने होनी चाहिए भगवान शिव की, और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के संकल्प ले लें कि मेरा नाम ये अमुक गोत्र से उत्पन्न, अमुक पिता का पुत्र, अमुक निवासी, मैं आपको गुरु धारण करता हूं और आज से आप मेरे गुरु हैं, और हर प्रकार से प्रत्येक साधनाओं में आप मेरी मतलब साधनाओं को में मेरी रक्षा करें, और साधनाओं में मुझे सफलता मिले। आपके आशीर्वाद से मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैं आज आपको गुरु धारण करता हूं, ऐसा कहकर के जमीन पर जल छोड़ दें। और उसके बाद पंचोपचार पूजन करें भगवान शिव का, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको फिर जाप करना है, यही आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। और ओम नमः शिवाय का कम से कम जितना भी कर सकते हो तुम उतना तो करना ही करना, पर कम से कम 11 माला तो करना ही करना। सुबह के टाइम डेली अपने जीवन का एक नियम बना लेना कि 11 माला मंत्र का आपको जाप करना ही करना है। और रात्रि में कोई भी साधना कर सकते हो फिर, लेकिन गुरु मंत्र का जाप प्रतिदिन होना चाहिए। और अगर ज्यादा कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप भगवान शिव को गुरु धारण कर सकते हैं। अब कुछ लोग महान भाव ये कहेंगे कि पता नहीं जी कि हमने तो उनको गुरु बना लिया, लेकिन भगवान शिव हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे क्या, हमारी इतनी औकात है? तो भाई साहब ऐसा नहीं है। भगवान शिव वो परमात्मा है, प्रभु हैं, उन्हीं के अंश हैं हम सभी उन्हीं के अंश हैं। ये बात आप मान करके चलिए, मान करके चलने की बात भी नहीं है, ये सत्य है। और जब हम उन्हीं के अंश हैं तो कैसे वो हमें अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे, कैसे वो हमारे गुरु नहीं बन सकते हैं? ठीक है, वो बन सकते हैं हमारे गुरु और वो हमें स्वीकार भी करेंगे, लेकिन हमारे अंदर
हमारे अंदर वो भाव होने चाहिए और अपने आप को हम पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें उनके प्रति, वो भाव हमारे दिल के अंदर होने चाहिए। तो वो तो हमें शिष्य स्वीकार कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। कहते ना कि कोई करे या ना करे अपना शिष्य स्वीकार हमें, लेकिन उनको तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जगत के पालनहार, जगत के ही परमात्मा परमपिता हैं, वो तो उनको करना पड़ेगा, उनके सिवा वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा हमें। तो इसलिए ये संशय अपने मन से निकाल देना और आप गुरु धारण कर सकते हो। तो ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप जरूर इस तरह से गुरु धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे इतना ही बताना था आपको। तो जो थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद नहीं हो पता, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो दे देता हूं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो आप इस प्रकार से गुरु धारण करें भगवान शिव को, और फिर आप कोई भी साधना करें, ठीक है। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।